हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? डिलीवरी के बाद बाल झड़ना, कमज़ोरी और बॉडी पेन वगैरह बढ़ जाता है। महिलाएं बच्चा डिलीवर करती है, उसके बाद हमने कई महिलाओं को देखा है कि वो एक अनदर लेवल के डिप्रेशन में चली जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी आज के दौरान में अगर आप देखेंगे तो शादी भी लेट हो रही है और बच्चे भी मोस्टली 35 एबव होती हैं। एंड जब प्रेगनेंसी 35 इयर्स के एबव एज पर होती है तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। साथ में अगर पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो या मल्टीपल सी सेक्शंस हो, वो एक हाई प्रेगनेंसी में आता है। एंड सेकेंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी होती है अगर प्लासेंटा नीचे हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रहा हो या बेबी का ग्रोथ कम रहा हो। ये सारे एक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आते हैं। और डिलीवरी के बाद बाल झड़ना, कमज़ोरी और बॉडी पेन वगैरह बढ़ जाता है। ये मोस्टली ये सारे मदर्स का कंप्लेन रहता है कि आफ्टर डिलीवरी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी बाल झड़ना एक बिल्कुल ही कॉमन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। आफ्टर डिलीवरी हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है जिसके कारण हेयर फॉल इंक्रीज होता है। बट ये हार्मोनल चेंज का जो है दैट विल आफ्टर जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का फेज ख़त्म होता है देन हमारा हेयर फॉल भी उससे रिड्यूस होता है। बट इसको अगर आपको कम करना है तो ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी खुद का थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, विटामिन अपने टाइम पे एंड इवन कैल्शियम लेते रहें तो हेयर फॉल बहुत ही कम होगा। और जो बाल झड़े हैं वो बच्चे के 1 से 2 साल होते होते वो वापस ज़रूर आ जाएगा। एंड सेकेंड नींद भी कम होना जो कि बहुत ही कॉमन है न्यू मदर्स में क्योंकि वो पूरा सो नहीं पाते अच्छे से। सो एक जो भी नींद का जो भी टाइम मिले उसमें बेफिक्र होकर अच्छी नींद लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें अपने बेबी को लेकर, तो उससे भी हेयर फॉल बहुत कम होता है। मैम हमने कई बार देखा है कि जब जो भी महिलाएं बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद हमने कई महिलाओं को देखा है कि वो एक अनदर लेवल के डिप्रेशन में चली जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली इसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। एंड ये बहुत ही कॉमन है बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड रहता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सबसे कॉमन कॉज क्या है? इंडिया में जब बच्चे होते हैं ना, हम अपने बच्चों में दादी नानी हस्बैंड सब बच्चे में लग जाते हैं। मदर को कहीं ना कहीं फील आने लगता है कि बच्चे के ही पीछे सब लगे हुए हैं। मैंने जो नॉर्मल डिलीवरी करा या तो फिर सिजेरियन से बेबी किया, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। सो ऐसा जो फीलिंग मन में आता है ये एक तरीके का मेंटल हेल्थ इशू के तरफ जाने लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड एंड द एंटायर फैमिली, जिससे कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन कम हो सकता है। एंड सेकेंड, अगर आप अपने घर परिवार में या कोई नज़दीकी नेबर में देख रहे हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन या मदर बहुत डिप्रेस्ड लग रही है तो उनको आप तुरंत डॉक्टर के पास भेजें। बहुत बार मेडिसिन भी नहीं देना पड़ता है, जस्ट एक काउंसलिंग से मदर को बहुत ही फर्क पड़ता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।